नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। कुछ लोग जितना आता है उतने करते हैं। अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जितना प्रश्न मुझे आ रहा है मैं उतना ही करूं, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दूं, तो समझिए कि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है और आप बेवकूफी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी लगाना है ये भी मैं बताऊंगा, बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा। वैसे हर वीडियो में मैं बताता हूं, अगर आप हमसे पहले से जुड़े हैं तो आप ये चीज जानते होंगे। ठीक है, और अगर नहीं जुड़े हैं तो आज जान लीजिए, जो टेक्निक मैं बताने वाला हूं वो टेक्निक जानिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि लगाएं कि नहीं लगाएं। दो तीन बातें हैं, सब कुछ एकदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो टोटल प्रश्न होते हैं ये 100 प्रश्न होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर है। सारे प्रश्न जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है भैया, तो कुल सर 200 नंबर का एग्जाम होगा। आपको कहिएगा कि सर मैं ये जानता हूं। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है, तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो होगा 0.2। ठीक, अभी हमने क्या बताया, एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिल रहा है और गलत करने पर आपको 0.2 कट रहा है। कहने का क्या मतलब है कि इसका 10वां भाग कट रहा है। मतलब अगर आप 10 सवाल गलत करते हैं तो आपको एक सवाल के बराबर जो अंक है वो काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग जो हो गया इसमें वह 10 हो गया, ना कि 5। यहां पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 5 है, 0.2 है, 5 होगा तो एक नंबर कट जाएगा। एक नंबर कटेगा, ठीक बात है, लेकिन एक क्वेश्चन का मिल तो रहा है आपको 2 नंबर, कटेगा आपका एक ही नंबर। तो 5 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट रहा है। 10 गलत करिएगा तब आपका एक क्वेश्चन के बराबर यानी कि 2 नंबर कटेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जम के लगाइए एकदम पूरा, जितना 100 का 100 लगाना है। ठीक ना, एक भी नहीं छोड़ना है, आपका फायदा होता है ऐसे। ये निगेटिव का मतलब 10वां भाग निगेटिव थोड़ी है यार। 10 कोई मतलब है? 10 में अगर आप तुक्का लगाएंगे 10 हो तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न सही करके ले जाएंगे। 10 में अगर तुक्का लगाएंगे तो 3 तो कर ही लेंगे सही, कितना भी गया गुजरा छात्र रहेगा तो। लेकिन अब जो मैं टेक्निक बताऊंगा वो आप 10 में 5 प्लस 6 प्लस कर सकते हो। वो टेक्निक क्या है जरा सा समझना है आपको। तो आ जाइए, उस टेक्निक समझने के लिए मैं कुछ आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगा। जैसे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, जिस भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पहले क्या करना है कि पूरा प्रश्न को पढ़ लेना है। ठीक है, पहले पूरा प्रश्न को पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न पूरा पढ़ना है। क्योंकि आपके पास समय की कमी नहीं है, आपको समय एकदम भरपेट मिलेगा। ठीक है, समय आपको भरपेट मिलेगा, कमी नहीं है। आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है। अब ऑप्शन किसको चूज करना है ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जैसा कि मैं भी जब तैयारी करता था या अभी भी देखेंगे जब टेस्ट कराता हूं या सेट में या फिर क्वेश्चंस में ही, जब एग्जाम में देखते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका बहुत मतलब ये देखा गया है कि जो भी ऑप्शन इन चारों में जिसमें ज्यादा डिटेल आपको मिले, समझिएगा बात को, जिस ऑप्शन में ज्यादा डिटेल आपको मिले, मतलब कि व्याख्या ज्यादा हो, समझिएगा फिर से, ज्यादा व्याख्या किया हुआ हो, उसको आपको हिट करना है। तो मैक्सिमम संभावना होगा सही होने का। जिस ऑप्शन में डिटेल ज्यादा हो, गहराई ज्यादा हो, उस ऑप्शन को आप हिट करेंगे। बात को समझ रहे हैं? इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ऑप्शन थोड़ा देखने में लार्ज लगे, बड़ा लगे ना, बाकियों सबसे बड़ा लगने का मतलब है कि उसमें भाई व्याख्या किया गया है, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है। तो पॉइंट नोट करिएगा। कभी कभी होता है क्या कि छोटे ऑप्शन भी हो जाते हैं, व्याख्या उसमें ज्यादा रहता है,
तो आपको व्याख्या पकड़ना है, उसकी डिटेलिंग को पकड़ना है, गहराई को पकड़ना है। अगर गहराई को पकड़ लिए आप, मैं बता रहा हूं कि 10 में आप 8 सही कर लोगे। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, अगर आप नोट कर लिए 8 कर लोगे, 7 कर लोगे, ठीक है ना। 5 प्लस तो करोगे ही हमेशा। अगर नहीं भरोसा हो तो अभी वीडियो को रोक दीजिए और एक सेट जा करके लगा के देखिए और देखिए डिटेल जिस ऑप्शन में है क्या वो सही हो रहा है कि नहीं। तो पहला जो टेक्निक है ये उपयोग करिएगा, बहुत फायदा होगा। ये आपको भले कोई बताया ना बताए, लेकिन मैं बताऊंगा, डिटेल वाला आपको पकड़ना है, जिस ऑप्शन में डिटेल हो। दूसरा पॉइंट, अब आ जाइए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब आपको कुछ ना समझ में आए, डिटेल भी नहीं लिखा हो, बस 1 शब्द या 2 शब्द का हो ऑप्शन, ठीक है, तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। जिस ऑप्शन में देखिएगा, जैसे यहां पर मैं लिख दूं गोदीवाड़ा, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं गोदीवाड़ा, ठीक, गोदीवाड़ा। अब गोदीवाड़ा का मतलब आपको नहीं पता है और कोस्ट में लिखा हुआ है आपको बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। ऐसे जिस प्रश्न में ऐसा लिखा मिले कि ऑप्शन लिखा हो और बगल में कोस्ट भी लगाया गया हो, तब अब ये सब टेक्निक कब अपनाना है ये भी जान लीजिए। ये नहीं कि प्रश्न आ रहा है तब भी यही टेक्निक अपनाना है, नहीं। ये टेक्निक आपको तुक्का वाला कब अपनाना है, जब आपको कुछ नहीं आ रहा हो, आपको लगे कि ये हमारा गया, ये गया, इसमें हमारा नंबर नहीं आने वाला है। उस स्थिति में आप इन टेक्निक का प्रयोग करिएगा। पहला टेक्निक व्याख्या, जिसमें डिटेलिंग होगा। दूसरा टेक्निक, जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन सामान्य मिले और चौथा जो मिले वो गोदीवाड़ा लिख के बंदरगाह लिख दे। आपको इंगित करना चाह रहा, आपको बताना चाह रहा है कि गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह। अब आप इतने में भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह से हिंट है। तो मैक्सिमम मैं देखा हूं कि ऐसे सही होते हैं। ये नहीं है कि प्रत्येक ही सही हो जाएगा, लेकिन अधिकतर सही होता है। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, यही 2 टेक्निक बताऊंगा, ये 2 का प्रयोग करिए। और ज्यादा बताऊंगा तो सब लेंदी हो जाएगा, सारा आपका गुड़ गोबर हो जाएगा। अगर ज्यादा दिमाग में मत रखिए, बस सिंपल सा, कुछ लोग 8 बताएंगे, कुछ 10 बताएंगे, कुछ 20 बताएंगे, उस हिसाब से लगेगा आपको कि चारों ऑप्शन में सही है। फिर जब ज्यादा आप इस पर अध्ययन कर लेंगे ना, तो कोई ये बताएगा, कोई वो फिर कोई कहेगा कि खाली ऐसे लगाओ, खाली वैसे लगाओ। तो अगर ऐसे करते हैं तो फिर आपको लगेगा कि सब सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहले पूर्व में मैंने भी एक बताया था कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए, ये सब भी नहीं करना हो, तो जो लगा रहे हैं सबका ए लगाइए, पहले बताया था। लेकिन ये टेक्निक बहुत कम ही काम करेगा इसके हिसाब से, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तब वो करो, लेकिन उसमें आपको कम फायदा है, फायदा आपको इसमें ज्यादा है, ठीक है। बात को समझिएगा। आप डिटेल पकड़ने की कोशिश करिएगा और दूसरा आप ये वाला पकड़ने की कोशिश करिएगा जो कोस्ट में है। इन दोनों को अगर आप करते हैं तो आप निश्चित ही देखेंगे कि आपको फायदा हुआ है। नुकसान तो होगा नहीं। क्यों नहीं नुकसान होगा? क्योंकि ये आपको उसी में अप्लाई करना है जहां आप बिल्कुल शून्य हैं, आपको कुछ नहीं आता है तभी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है और तब भी आप यही वाला लगा दिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो, तब इस टेक्निक का उपयोग करिएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो जो पहली बार में ही आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो उसको ही टिक करिएगा, नहीं बार बार बदलने की कोशिश करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, आपको लगा कि बी ऑप्शन सही होगा, तो बी लगाइए, भले वो सही हो या ना हो, लेकिन आप लगाइए वही, क्योंकि बार बार आप ऑप्शन चेंज करेंगे तो फिर आपका दिमाग और डिस्टर्ब होगा। आपके मन में पहली बार आया, इसका मतलब आपने उसको कहीं ना कहीं पढ़ा या देखा था, इसीलिए वो पहली बार आया। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ए बी करके गलत वाला टिक कर देते हैं, बाद में आके बाहर मिलाते हैं और कहते हैं अरे ए लगा दी होती तो सही हो गया होता। तो जो पहली बार दिमाग में है उसको हिट करना है, व्याख्या वाले ऑप्शन को हिट करना है और कोस्ट वाले को हिट करना है। ये 3 टेक्निक जानिए, बाकी से मतलब मत रखिए, इतना में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस बार 100 में 100 आप करेंगे, है ना। मान के चलिए कि 60-65 आप ऐसे करेंगे, बाकी जो 35 बचा
उसको आप तुक्का लगाएंगे। 35 अगर तुक्का भी लगाते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि 50 55 भी प्रश्न करते हैं और 45 तुक्का लगाते हैं, तब भी उधर आपका बढ़िया हो जाएगा स्कोर, ठीक ठाक आप कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।